Hello everyone, welcome back. This is me Salman Najeeb, and in today's video we are going to dive deep into a very challenging topic, that is IELTS reading list of headings. Yes, this is the most trickiest part of IELTS reading test, and we are going to use a real passage from Cambridge book, that is Omayakon, the coldest town in the world. And I will show you exactly how to identify the main idea of the paragraph with proven strategy. And by the end of this lesson, you will be able to identify the main idea of the paragraph, and you will be able to skip the irrelevant part of the paragraph and the list of the headings. So let's get started. So the first thing is understanding of the question type. So match the heading is all about getting the main idea of the paragraph, and each heading has a proper theme. यहाँ पर आपका काम ये नहीं है कि एक वर्ड लिस्ट ऑफ हेडिंग में से एक वर्ड की बुनियाद पर आप पूरे पैसेज को जब देखें उसमें से कोई आपको मिलता जुलता वर्ड मिल जाए तो आप कहें कि यही आपका आंसर है। नो, इट इज मोर देन दैट। आपने देखना है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। क्या वो एनवायरमेंटल इशू के बारे में है, क्या राइटर उसके अंदर कोई चीज डिस्क्राइब कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है या एग्जाम्पल दे के बात कर रहा है। इस तरह की चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है। मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन स्ट्रेटजी, दैट इज टॉपिक कंक्लूजन मेथड. Now, the fastest way to get the main idea of the paragraph is to read the first and the last line of the paragraph. And this is because जो IELTS के रीडिंग पैसेजेस हैं उनका जो स्टाइल होता है वो एकेडमिक और मैगजीन राइटिंग स्टाइल होता है, जिसमें एक क्लियर टॉपिक स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है और बीच में जो पैराग्राफ के है वो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑन योर स्क्रीन देखें। Okay, now on your screens, on left hand side is the passage, A Visit to Omayakon, the world's coldest town. It is taken from the Cambridge book, General Training. जनरल ट्रेनिंग का ये पैसेज है। एंड ऑन राइट हैंड साइड इज द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि क्या जो मेरे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग आई हुई हैं वो उनकी क्वांटिटी हम मेरे पैराग्राफ की क्वांटिटी से मैच करती हैं। तो आप देखें हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस हैं 11 और हमारे पास पैसेजेस कितने हैं, 9 पैसेजेस हैं। इट मीन्स कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हैं, एंड दीज एक्स्ट्रा आर नॉट देयर टू फैसिलिटेट यू, रादर टू कंफ्यूज यू, और आपको वो बेहद कंफ्यूज करेंगे। और आगे स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको 2 जो ऑप्शंस हैं वो सिमिलर लगेंगी, और वो सिमिलर लगेंगी और अक्सर 80% ऑफ द टाइम स्टूडेंट उसको रॉन्ग ऑप्शन को चूज कर लेता है। तो आपने ये काम नहीं करना। और जो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगा हूँ और सारी चीज़ें आज जो बताऊंगा, इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप कि आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, first read the list of headings and get the general idea or the theme of the list of headings. For example, various sources of supply. अब यहाँ पे supply की बात हो रही है, खाने पीने चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। Let me just change the color. Okay, that's fine. Red is fine. Okay, the effect of going outside मीन्स जब आप बाहर जाते हैं तो ठंड में इतनी ऑब्वियसली सबसे ठंडा ये शहर है, टाउन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं जब आप बाहर जाते हैं। आउटसाइड हमारा कीवर्ड है। और रिमेंबर टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर नाउन्स। अगर नाउन नहीं है तो आप इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को जो है वो हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। देन ओमायाकॉन पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, नाउ देन आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये पास्ट और प्रेजेंट की जो बात हो रही है, तो जाहिर है इसके अंदर जो ओमायाकॉन का बनना, उस टाउन का डेवलप होना, फिर अभी उसकी क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ों के बारे में पैराग्राफ के अंदर बात होगी। तो ये आपका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट, लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स पूरा नज़ारा, पूरा एरिया, और कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ। एक लैंडस्केप्स के डिफरेंट कंट्रास्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप है। कभी नदी आ जाती है, कभी पहाड़ आ जाते हैं, कभी चटियल मैदान आ जाते हैं, कभी फ्लैट सरफेस आ जाती है। इस तरह करके अगर बात हो रही है तो ये आपका ऑप्शन होगा। एंड देन एनिमल्स का जिक्र है, एनिमल का कहीं भी जिक्र आएगा तो फौरन आपने अलर्ट हो जाना है। लोकेशन का जिक्र है, कहीं पे इसकी लोकेशन, इस टाउन की लोकेशन का जिक्र आएगा और उस लोकेशन की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं इसका जिक्र आएगा। देन कीपिंग आउट द कोल्ड। अब इसका यहाँ पे देखें स्टूडेंट बहुत गलत मतलब ले जाते हैं। गलत मतलब ये ले जाते हैं कि भाई कीपिंग आउट द कोल्ड मीन्स ठंड को बाहर रखना। अब इसका बेसिकली जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ठंड से बचाओ, ठंड से दूर रहना, किस तरह से आप अपने आप को गर्म रख सकते हैं। देन नॉट द ओनली चैलेंज टाइम ऑफ द ईयर, चैलेंज को हम अंडरलाइन कर लेंगे। रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन से वो बहुत बेहतर है, यानी कि
जितना वो ठंडा और जितना वो उसके अंदर हार्डशिप्स हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वो खूबसूरत होगा या ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा, आपको प्यारा लगेगा वो एरिया, वो टाउन। वेरी फ्यू फैसिलिटीज़, बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं बिल्डिंग्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा स्नो पड़ती है। चलें, अब ये तो हो गया हमारी, हमने एक दफ़ा देख लिया। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, बिकॉज़ अब हम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। अब ये जब आपने काम करना है, ये आपको हार्डली जो है वो 1 से 1.5 मिनट लगेगा ये सारा काम करते हुए, नॉट मोर देन दैट। शुरू में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, बिकॉज़ यू आर नॉट अकस्टम्ड टू डूइंग अ लिस्ट ऑफ हेडिंग अ लॉट। तो जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपका वो टाइम रिड्यूस होता है, वो टाइम स्पैन रिड्यूस होता जाएगा। नाउ अब उसके बाद जब आपने इसको रीड कर लिया, द फर्स्ट थिंग यू विल गो थ्रू पैसेज बाय पैसेज। आप पैसेज बाय पैसेज पढ़ते जाएँगे और अपने आंसर्स को वहाँ से निकालते चले जाएँगे। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपने अपने आप से पूछना है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, और उसके बाद आपने एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। यस, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। अब एलिमिनेशन स्ट्रेटजी कहती क्या है? एलिमिनेशन स्ट्रेटजी कहती है कि आप जब पैराग्राफ पढ़ लें तो आपने अपने आप से जब पूछा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में, इसमें क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, या एग्जाम्पल दे के बात कर रहा है, या अब्रप्टली बात कर रहा है, इधर-उधर की बात कर रहा है, मिक्स बात कर रहा है। तो जब आपने ये पूछा और आपको जवाब मिला या जवाब नहीं भी मिला, तो उससे परेशान नहीं होना। फिर आपने जाना है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ, और वहाँ पे जाके आपने टर्न बाय टर्न देखना है कि कौन-सा लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो इसको सूट करता है। तो आप एलिमिनेट करते जाएँगे। 2 ऐसी ऑप्शन होंगी जो आपको लगेगा ये दोनों ही सिमिलर हैं। फिर दोनों में फ़र्क कैसे निकालना है वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। दैट्स अपनी स्क्रीन की तरफ देखिएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी वीडियो को पॉज़ करें और एक दफ़ा ये पैराग्राफ पढ़ लें, ठीक है? नाउ अब क्या है, अब आपने वीडियो को पॉज़ करके ये पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम देखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए, वो कहता है कि द जर्नी टेक्स 2 डेज़ ऑफ हार्ड ड्राइविंग। 2 दिन लग जाते हैं इस जर्नी को, 2 दिन लग जाते हैं। लेट मी टेक द राइट पेन। ओके, ओवर हियर 2 डेज़। फिर 2 दिन लगते हैं ग्लिस्टरिंग लैंडस्केप। अब ये लैंडस्केप हमारे पास कीवर्ड आया, और यहाँ पे देखें हमारे पास एक कीवर्ड है लैंडस्केप। तो अब फ़ौरन ये आपने तय नहीं कर लेना कि यही हमारा आंसर है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। दिस इज़ द अपर लेवल ऑफ स्टुपिडिटी, कि आपने देखा वहाँ पे वर्ड है और वहाँ पे भी वर्ड है, दोनों को मैच करके यही आंसर है, और बाद में पता चलता है ये तो आंसर ही नहीं था। नो, यू हैव टू रीड अ लिटिल बिट मोर, और उसके बाद आपने थोड़ा-सा कंपैरिज़न करना है, मिला के देखना है। कैसे मिला के देखना है ये देखिएगा। ओके, वो कहता है ग्लिस्टरिंग लैंडस्केप से आप गुज़रते हैं। ये यहाँ पे बात होगी खत्म, ठीक है? ये लें, इसको मैं थोड़ा-सा जस्ट अ सेकंड, या तो फिर वो कहता है फ्रोजन रिवर्स आते हैं, अनटच स्नो आती है। अब ये तो हो गया। अब आप कहेंगे ठीक है, ये लैंडस्केप का जिक्र आ रहा है तो सर फ्रोजन रिवर है, बड़ा व्यू है, तो ये लैंडस्केप ही है। तो ये एक जिक्र आया, जरूर आया, नो डाउट। फिर आगे कहता है अनटच स्नो है, 2 डेज ऑफ एंडलेस फॉरेस्ट एंड ब्रेड थिकिंग ब्यूटी है, 2 डेज टू पेनिट्रेट है द हार्ट ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया के दिल से आप चीरते हुए जाते हैं सबसे ठंडे इलाके के, दुनिया के सबसे ठंडे इलाके, जो कि ओमायाकॉन है। उसकी ब्यूटी ने कहता है मुझे सरप्राइज कर दिया, और साइबेरिया जो है वो अपने प्लेजेंट अपीयरेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना जाता, ठीक है? लेकिन आगे वो कहता है ये हमेशा से जाना जाता है अपनी हार्डशिप्स के बारे में। लेकिन अब देखें, बिल्ड, अपीयरेंस, इससे मिलता जुलता हमारे पास क्या है, रेपुटेशन। आगे वो उस अपनी बात को सेकंड भी करेगा, बट प्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूस बट फॉर और आफ्टर, और घंटे गुजरने के साथ साथ ये जो विंट्री वंडरलैंड है। अब विंट्री वंडरलैंड क्या होता है, वंडरलैंड बेसिकली क्या होता है, वंडरलैंड उसको कहते हैं कि बहुत ही कोई शानदार इलाका, और विंट्री यानी कि सर्दियों का शानदार इलाका। वो उस बात है दिन, अब आपको कहता है कि ये वो बड़ी ही खूबसूरत धूप, छनी हुई धूप, बड़ी क्रिस्पी धूप जब उसके ऊपर पड़ती है और उसके दरख्तों के ऊपर पड़ती है तो वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो अब मुझे ये बात आपसे पूछनी है कि अब ये जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? ठीक है, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है, वी आर टू सी कि क्या ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ये पैराग्राफ इस पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये जो हमने ऑप्शन चूज की है ये जस्ट एक छोटा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है एक पैराग्राफ के अंदर, बस दैट्स इट।
बाकी बात उसकी क्या हो रही है कि वो सारा बताता है कि कितना मुश्किल रास्ता है, कितनी मुश्किल जगह है, और फिर दूसरी तरफ कंट्रास्ट पेश कर रहा है कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जो उसकी एक्चुअल रेपुटेशन है कि बहुत हार्डशिप, बहुत मुश्किल, बहुत टफ जगह है, उससे वो बरअक्स है जब उसको देखा जाए, उसकी खूबसूरती को देखा जाए। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे ज़्यादा करीबी ऑप्शन है, वो ये है, बेटर देन इट्स रेपुटेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसका आंसर लिख लूँगा, आई। ओके, नाउ बी। अब आप वीडियो को पॉज करें और बी को पढ़ लें, हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, एज वी लेफ्ट, सबसे पहले बात करता है फ्लैट प्लेन की, फिर उसके बाद बात करता है आड़ी तिरछी रोड की, बल खाती हुई रोड की, फिर उसके बाद बात करता है कि वो हम हिल्स पे चले गए, देन फिर बात करता है हम एक माउंटेन में चले गए, और जब माउंटेन में अंदर जाते गए, जो उसकी पीक्स थी, यानी कि बर्फ से ढकी हुई उसकी जो चोटियां थी, उनके बीच में नीचे नीचे की तरफ जाते गए, अंदर वैली के, तो हमें क्या मिला, हमने देखा वहाँ पे हॉट स्प्रिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनको हॉट स्प्रिंग के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ कि हॉट स्प्रिंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गर्म पानी होता है, ठंडा इलाका होता है, और वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड होता है जहाँ पे गर्म पानी का सोता जिसको हम कहते हैं वो होता है। तो ये उसकी बात कर रहा है। आगे फिर आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका नज़ारा कैसा था हॉट स्प्रिंग का। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्या वो बात कर रहा है, सॉरी, वन एक जगह, दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, एंड देन फिर पांचवी। अब ये 5 जगहों की बात हो रही है, 5 सीनरीज, 5 व्यूज, 5 लैंडस्केप। इससे मिलता जुलता अब जो हमारी पहले पैराग्राफ में कंफ्यूजन बना हुआ था वो हमारा क्लियर हो गया, अ कंट्रास्ट इन द लैंडस्केप। आप अब वीडियो को पॉज करें और इस लिस्ट ऑफ हेडिंग में से कोई सा भी उठा के देख लें, इस पैराग्राफ बी के साथ मैच करके देख लें, कोई मैच नहीं होगा, सिर्फ एक ही मैच होगा जो कि ये है। इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज, हमारा आंसर है 4। सी। अच्छा, अब आपने इस पैराग्राफ में देखा कि हमारी टॉपिक स्टेटमेंट और कंक्लूजन नहीं था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी है टॉपिक स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाली, ये हर दफ़ा वर्क नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आइल्स रीडिंग के अंदर पैसेज जो हैं वो डिफरेंट एकेडमिक टॉपिक्स या मैगजीन से लिए जाते हैं, तो कुछ राइटर जो हैं वो कुछ पैराग्राफ के अंदर इस स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखते। तो हर पैराग्राफ जो है वो दूसरे पैराग्राफ से मुख्तलिफ होगा। किसी पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा, किसी में एग्जाम्पल दे के बात कर रहा होगा, और हर एक में प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। उसने बात ही कहाँ से की, एग्जाम्पल दे के। उसने सीनरी बयान की, सीनरी से उसने स्टार्ट किया, फ्लैट प्लेन, ट्विस्टेड टर्न्स, माउंटेन्स, पीक, ग्लैड्स। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो नहीं मिला हमें। सो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। आगे आज जैसे जैसे वीडियो लेक्चर बढ़ता जा रहा है, मैं ये भी बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पैराग्राफ सी। पैराग्राफ सी को आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा पढ़ लें। अब वो कहता है कि उसकी खूबसूरत एम्बियंस एनवायरनमेंट जो कि सर्बिया का है, उसके बावजूद, उसके अलावा जो उसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है मुश्किल की, मुश्किल तरीन जगह की, वो मुझे बारहा महसूस हुई तब तब जब जब मैं गाड़ी से बाहर निकला। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास आउट है, तो यहाँ पे आउट से रिलेटेड हमारे पास क्या कीवर्ड आ रहा है, ये वाला, और एक ये वाला। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि सर दो आ गए हैं, तो हम क्या करें। देखें, सबसे पहला तो तरीकेकार ये है कि आप पैराग्राफ को पूरा पढ़ लें, उसके बाद डिसाइड करें कि दोनों में से क्या सूट करता है, ठीक है। पैराग्राफ को पूरा पढ़ने के बाद हम जब लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरफ दोनों को देखेंगे तो हम दोनों का मतलब देखेंगे, दोनों हेडिंग्स क्या कह रही हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी आप इसको पढ़ें। अभी वो कहता है कि जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे फील होता है कि मेरा चेहरा जो है वो जल रहा है, और जो मैंने दस्ताने अगर ना पहने होते अपने, तो क्या होता, मैं अपनी उंगलियों को महसूस ही ना कर पाता। इतनी सख्त सर्दी है, इतने इफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी बाहर की सर्दी के। तो मैंने ये बहुत जल्द जान लिया था कि अगर मैंने लंबी लंबी सांसें ली तो मेरे लंग्स के अंदर ठंडी हवा भर जाएगी, जिसकी वजह से मुझे लगातार खांसी स्टार्ट हो जाएगी। और साइबेरिया कब बिल्कुल भी जो है वो ह्यूमंस के रहने के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ठंड होती है, बाहर आप नहीं रह सकते। अब ये सारी बाहर की बात हो रही है, उसके इफेक्ट्स की बात हो रही है, और ये जगह जो है इतनी ठंडी है कि आपने जितनी मल्टीपल लेयर्स पहनी हो कपड़ों की, उसके बावजूद उसको ठंड चीरती हुई आपको चुभती है। तो अब आप देखें
कि हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो पहली ऑप्शन कहती है द इफेक्ट्स ऑफ गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने के असरात, क्या आपके ऊपर असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत करीब है, ये बहुत करीब है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं दूसरा भी देखूंगा। वो कहता है कीपिंग आउट द कोल्ड, ठंड को दूर रखना। इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी बात नहीं हुई कि ठंड को किस तरह से दूर रखना है, गर्म कपड़े पहनने। एंड पे जाके वो थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन वो भी क्या बात हुई है कि अगर आपने जितनी मर्जी लेयर पहन लें, इसके वजह से ठंड आपको घुसी जाती है, चुभती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने अपने आप को गर्म कैसे रखना है, आपने किस तरह से ठंड से बचना है, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? यस, यू आर राइट, सेकंड वन। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, यू आर गोइंग ग्रेट। अब हम देखते हैं आगे, थर्ड डी पैराग्राफ, सॉरी। अब यहाँ पे भी पैराग्राफ सी के अंदर भी टॉपिक स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाली स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वो सारी क्या बात कर रहा है, ऊपर वो इतनी यहाँ तक सारी बात उसने की है कि बाहर जैसे ही निकलता है उसके ऊपर एकदम से इफेक्ट आता है। और एंड पे वो क्या कह रहा है, एंड पे यहाँ पे देखिएगा कि ये प्लेस रहने के काबिल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ऊपर ठंड में जाने के असरात टॉपिक स्टेटमेंट, और कंक्लूड वो किस तरह से कर रहा है कि बहुत ठंड है, जितने मर्जी कपड़े पहन लो ठंड ही लगनी है, कोई इसका वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे भी वो स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। पैराग्राफ डी। अब पैराग्राफ डी को आप गौर से देखिएगा। ओमायाकॉन इज क्वाइट लिटिल टाउन, वो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट है, 550 उसके अंदर लोग रहते हैं, और इसकी अपना पावर स्टेशन है, स्कूल है, शॉप है और स्मॉल हॉस्पिटल है। अब आप नोटिस करें, इसमें वो उसकी करंट हालत बता रहा है, करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है। आगे पढ़ते हैं, कहता है इट प्रोबेबली ओरिजिनेटेड, वो वजूद में आया। अब उसके वजूद की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। वो वजूद में आया एज ए सीजनल सेटलमेंट वेयर रेनडियर हर्डर्स, यानी कि वो ऐसे सेटलमेंट की बुनियाद पर वजूद में आया जहाँ पे जो रेनडियर होते हैं, ये जो सर्दियों और बर्फबारी में जो डियर्स घूमते फिरते हैं जंगल में, उनको कहते हैं। तो हर्डर्स होते हैं चरवाहे। तो रेनडियर के जो चरवाहे थे वो अपना समर सीजन गुजारने के लिए कहाँ आते थे? इंडिग्रिका रिवर, जो उस शायद उस इलाके का रिवर होगा, वहां पे आते थे और वहां पे आके वो आबाद हो गए। तो अब यहाँ पे उसके पास्ट की बात हो रही है, पहले प्रेजेंट की बात हुई, फिर पास्ट की बात हुई। तो इस हवाले से हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, चेक करें। यस, दिस वन, द थर्ड वन, वेरी क्लियर, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एनिमल लगा देंगे। एक जगह पे छोटी सी मुकाम पे उसका जिक्र आया है। अब ये जो जिक्र है, क्या इस पे तो नहीं ना पैराग्राफ डिपेंड कर रहा कि कर रहा है, मुझे बताएं। इसके ऊपर बिल्कुल पैराग्राफ डिपेंड नहीं कर रहा। वो कहता अगर वो खाली अगर आप हर्डर्स लिख दें, चरवाहे लिख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा पैराग्राफ को? कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप चरवाहों को भी खत्म कर दें तो फिर पड़ेगा। तो रेन डियर के ऊपर पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। और कहीं पे ये नहीं लिखा कि जो रेन डियर हैं ये सरवाइव करते हैं जी ठंड के अंदर, बर्फ के अंदर। तो ये बिल्कुल मैच नहीं करता। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर ई की तरफ। नाउ पैराग्राफ ई को अगर आप पढ़ें वीडियो पॉज करके, तो यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर की, ठीक है, और -46 और -45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। कहता है मुझे बताया गया था कि -45 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है, जो कि वहाँ का बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं समझा जाता, और मुझे बताया गया था। और वो कहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर ओमायाकॉन का जो टेम्परेचर है वो इतना लो रहता है। अब देखें, अब वो बताने लग गया है कि किन किन वजूहात की बिना पर उसका टेम्परेचर कम रहता है। तो सबसे पहले क्या है, वो कहता है इट इज़ फार फ्रॉम द ओशन, वो ओशन से बड़ा दूर है। अब देखिए, कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर होती है, इसका मतलब उसकी लोकेशन की बात हो रही है ना, कि लोकेशन उसकी ओशन से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर लो रहता है, क्योंकि गर्म हवा वहाँ से नहीं आ पाती, आते आते आएगी भी तो ठंडी हो जाएगी। और इसके अलावा, इसके साथ साथ द टाउन सिट्स, कहता है टाउन सिट्स, इट मीन्स टाउन इज लोकेटेड। तो पैराग्राफ में देखें, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में देखें, क्या है, लोकेशन की बात हो रही है, लोकेशन की तरफ। सो इन अ वैली बिलो जनरल लेवल ऑफ ओमायाकॉन प्लेटो, वो जो पूरा प्लेटो है, एरिया है ओमायाकॉन का, उसमें जो एक छोटा सा टाउन है वो सबसे नीचे वाले हिस्से में है, सबसे लोअर उसका लेवल है ग्राउंड से, उस पूरे प्लेटो से। सो विच इन टर्न इज एनक्लोज ऑन ऑल साइड बाय माउंटेन, और वो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है।
तकरीबन 2000 मीटर्स की बुलंदी है उन माउंटेन्स की। और हम सबको पता है कि साइंस में हमने पढ़ा था कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो ये चीज़ भी आपने गौर में रखनी है। सो एज द कोल्ड एयर सिंक्स, बाद में वो नीचे आती है तो वो ठंडा रहता है। तो अब देखें इस पे सारी बात क्या हो रही है, उसकी लोकेशन के हवाले से हो रही है, और उसकी लोकेशन की वजह से ही उसके ऊपर इतने नेगेटिव और इतने इतने ठंड के असरात पड़ते हैं और इसकी इफ़ेक्ट्स होते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जो सूट करेगी? हाउ अमायकॉन इज इफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। अपनी लोकेशन की वजह से किस तरह से इफेक्ट होता है, और इफेक्ट कैसे होता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ टेम्परेचर, वहां पे सबसे ज्यादा ठंड है, और जनवरी में तो -50 पर तक पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें ऐड ऑन कर रही हैं कि उसकी लोकेशन ही अच्छी नहीं है। सो ये है हमारा 6-1। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेटजी हर दफ़ा वर्क नहीं करती है। तो जब ये वर्क ना करे उस वक़्त क्या करना चाहिए? रिमेंबर, इन IELTS लिस्ट ऑफ हेडिंग्स यू हैव टू हैव मल्टीपल स्ट्रेटजीज़। पहली स्ट्रेटजी तो टॉपिक और कंक्लूजन वाली हो गई, और दूसरी अगर वो फेल हो जाए, वो किसी पैराग्राफ में ना लगे, तो हम फिर प्लान बी और सी की तरफ रिवर्ट करते हैं। तो प्लान बी हमारा ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं रेपिटेशन ऑफ द कीवर्ड्स। अब आपको पता है कि आइल्स रीडिंग के अंदर कीवर्ड्स और सिनोनिम्स का बहुत अमल दखल है। तो अब जो मैं पैराग्राफ जी आपको ओपन किया है, उसमें देखिएगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक और कंक्लूजन वाली स्ट्रेटजी नहीं लग सकती है। देखिएगा, अपनी वीडियो को पॉज करें और एक दफ़ा ये पैराग्राफ पढ़ें। अब ये पैराग्राफ क्या कहता है, इसके अंदर बात क्या हो रही है? सबसे पहले देखें, पावर स्टेशन की बात हो रही है। पावर स्टेशन ऑब्वियसली एनर्जी जनरेट करना, देन हीट, उसके बाद हॉट वाटर, उसके बाद वुड बर्निंग स्टोव, फ्यूल, फॉरेस्ट, उसके बाद वुड्स, बूट्स, हैट, एनिमल फर क्या करती है? गर्म रखती है। फिर मिटन्स होते हैं, एक तो ग्लव्स होते हैं जो आपकी उंगलियों के वाले होते हैं, दस्ताने जिनको कहते हैं। एक मिटन्स होते हैं जो आपके थंब का एक होता है, और बाकी पूरा एक पाउच बना होता है। अक्सर खवातीन जो है वो ओवन में से गर्म खाना निकालने के लिए भी वो यूज़ करती हैं, तो उसको मिटन कहते हैं। देन हमारे पास है रेन डियर हाइट, कोई ऐसी चीज़ वो पहनते हैं रेन डियर की जिससे वो गर्म रहते हैं, जो कि वो होती तो खुद तो वो लाइट होती है लेकिन गर्म होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाए, यहाँ पे एंड पे देखे, मिंक्स, सेबल, रैकून, फॉक्स, फर। इन तीनों जानवरों की वो फर यूज करते हैं गर्म रहने के लिए। तो इस पूरे पैराग्राफ, अगेन ये देखें, हमारे पास यहाँ पे एक और कीवर्ड है हीट। तो रेपिटेशन ऑफ द कीवर्ड है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेज के अंदर कीवर्ड्स की रेपिटेशन हो रही है। अब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, अब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अपने आप को सर्दी से कैसे बचाना है, उसके बारे में बात हो रही है। तो सर्दी से कैसे बचाना है, उस हवाले से हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग में एक ऑप्शन है, वो देखें। वो क्या है? कीप आउट द कोल्ड। सो दिस इज द क्लोजेस्ट वन। और क्लोजेस्ट क्या, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। आप बाकी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ें, कोई भी मैच नहीं करेगी, सिर्फ ये मैच कर रही होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 7, और पैराग्राफ जी का 7। ठीक है जी, ओके, हो गया। चलो, सो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई द स्ट्रेटेजी नंबर बी, और जो हम बैकअप प्लान कहते हैं बी, वो आप अप्लाई करेंगे जब वो स्ट्रेटेजी, मेन स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। ओके ओके, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू ए होमवर्क। होमवर्क क्या है? आपने पैराग्राफ एच का जो है वो आंसर बताना है लिस्ट ऑफ हेडिंग में से। अब मैं सॉल्व करूंगा पैराग्राफ नंबर आई। इसमें आई में क्या है, आप वीडियो पॉज करें, एक दफ़ा आई को पढ़ लें। हो क्या रहा है, वो स्प्रिंग सीजन के बारे में बता रहा है कि वो बहुत अच्छा है, रिवर फ्लो करने लग जाते हैं, खूबसूरत वाइल्ड फ्लावर निकलने लग जाते हैं, लेकिन वो छोटा होता है, वो सीजन छोटा होता है। अब वो कहता है कि जो समर है, समर बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, बहुत गर्मी होती है, मच्छर होते हैं, उसके अलावा ऑब्वियसली मच्छर होंगे तो प्रॉब्लम होगी। देन ये कहता है कि क्लाइमेट मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो रेजिडेंट है वहाँ के, जो रहने वाले हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि हम इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो सिर्फ सर्दियाँ ही जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, इधर की गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस हवाले से हमें क्या ऑप्शन मिलती है? राइट, 8 ऑप्शन। नॉट द ओनली चैलेंजिंग टाइम ऑफ द ईयर। अब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग में से कोई सा भी ऑप्शन उठा के देख लें, वो इसके साथ सूट नहीं करेगा अदर देन 8 नंबर। सो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और एक और बात, मैं आपको एक सी जो है बैकअप प्लान, वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि सी बैकअप प्लान में आपने क्या करना है।
So in C backup plan, you have to ask yourself what the writer is saying in the paragraph. या वो क्या कर रहा है, क्या वो डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या कंपेयर कर रहा है, या फिर एग्जाम्पल दे रहा है। तो अगर तो वो इन तीनों चारों चीज़ों में से कुछ भी दे रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, और फौरी तौर पे आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली ये पहले 1-2 दिन में थोड़ी मुश्किल होगी, फिर जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपके लिए ये चीज़ें आसान होती जाएँगी। और ज़ाहिर है, रोटी को जो है वो पूरी एकदम से नहीं निगल लिया जाता, उसको तोड़-तोड़ के बाइट बाय बाइट उसको खाया जाता है। इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। तो प्रैक्टिस करें और छा जाएँ।